In previous video we are already discussed about nature of root. In this video we will discuss how to find the nature of root. If the nature of root real exist, then find them. Let us suppose a question. This question taken from the NCERT book. You can check there. Find the nature of root of the following quadratic equation if the real root exist. The first equation is 2x square minus 3x plus 5. Second equation 3x square minus 4x minus 4 root x minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. And the third equation is 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. We have three quadratic equation. The first quadratic equation is this, and the second quadratic equation is this, and the third quadratic equation is this. We have to find the root of this quadratic equation. If the root are real, then we have to find these roots of quadratic equation. सॉल्यूशन बताने से पहले हम एक बात और रिवाइज करा देना चाहते हैं. डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होगा और रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा. क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होगा. और डी इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड सेम होगा. सेम बोले तो इक्वल. और डी लेस देन 0 तो नो रूट्स होंगे. ठीक है, ये तीन बातों हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे. तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला तीनों में यूज करेंगे. तो इसको मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो. सॉल्यूशन 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. A is equal to 2, B is equal to minus 3 and C is equal to 5. B की वैल्यू क्या होती है? B स्क्वायर माइनस 4 से B इज इक्वल टू B कितना दे रखा है? माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A कितना दे रखा है? 2 इंटू C कितना दे रखा है? 5. तो D इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. माइनस 4 2 जा 8 40 कितना होगा? 40. A B C. 5 2 जा 10 10 4 जा 40 और ये 9, यानी कि D इज इक्वल टू माइनस 31. यहाँ पे देख लो D की वैल्यू कितनी है? माइनस 31. तो यहाँ पे नो रूट्स आर exist of the quadratic equation. जब रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम इसका रूट कैसे पता करेंगे? ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं. अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे? उसके दोनों रूट्स बताएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दो रूट्स होंगे. ठीक है, तो ये नोट कर. अब अगले चलते हैं. माइनस 31 देख लो ना, लेस देन 0 है कि नहीं है? है ना. जब लेस देन 0 डी
लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है, नो रूट्स। बस यही तो बात है। अब अगले पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे, अगले वाले क्वेश्चन मतलब पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट मिटा रहे हैं इसको। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4 √3x + 4 = 0, where 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 a is equal to 3, b is equal to -4 √3, and c is equal to 4. We know the d d is equal to b² - 4ac. d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अभी हम देखो तो d इज इक्वल टू b कितना दे रखा है, -4 √3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया है 3, सी कितना दिया है 4। यहाँ पे d इज इक्वल टू, अब देखेंगे -4 √3 का होल स्क्वायर, -4 √3 इंटू -4 √0 का क्या, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 16, ये मल्टीप्लाई होकर इंटू में 3, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 48, 48 हियर राइट। एंड नाउ अब देखो यहाँ पे 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 3 48, तो यानी कि d इज इक्वल टू 0। इनको d की वैल्यू क्या मिली 0, यानी कि जब d की वैल्यू 0 होती है तो देखो कि क्या केस बनता है, d इज इक्वल टू 0। तो देखो d की वैल्यू 0 है, यानी 0 इज इक्वल टू 0, तब क्या होता है रियल, रियल एंड सेम। सेम बोले तो व्हाट, सेम बोले तो इक्वल, ये यानी कि इसके रियल रूट्स होंगे तो अच्छा, जब रियल रूट होंगे तो इसके रूट बताना है, वो दोनों रूट कौन से हैं, ठीक है। अब ये तेरी तो जगह तो नहीं है, तो जगह नहीं है, हम इसको इरेज करते हैं, तो इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बताएंगे। देखो d की वैल्यू 0 आई है, जब d की वैल्यू 0 आती है तो रियल रूट होता है ना, रियल और इक्वल होता है, तो हम इसका रूट बताएंगे, तो इसको मिटा रहे हैं, इसका रूट बता दे रहे हैं, उसके बाद इस वाले पे चलेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं d इज इक्वल टू 0, ठीक। रिपीटेड रूट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिपीटेड रूट, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या, रिपीटेड रूट। दो मान लो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 और 2 दे रखा है, देखो 2 दो बार रिपीट हुआ कि नहीं, तो इसको रिपीटेड रूट भी कह सकते हैं, ठीक है, तो घबराने वाली बात है नहीं। और मन से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे और अच्छे तरीके से बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हो क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, पता है। अरे b² - 4ac क्या है, टी, तो इसके जब डी रख दे रहे हैं फटाक दे, हाँ, ऐसे पे कर पाएंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी तो प्लस बी हो जाएगा, 4 √3 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, यहाँ से ऐसे करने का, तो x इज इक्वल टू व्हाट 4 √3 अपॉन 6, इसको काटेंगे तो 2 √3, 2 √3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो यानी कि ये देखो x की वैल्यू क्या दी है 2
√3 तो जाहिर सी बात है जब d इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होती है 2√3/3 और अगला क्या होगा 2√3/3। यही तो दोनों रूट हैं इसके, यानी दोनों सेम है। ठीक है, अब इस वाले पे चलते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। मिटाते हैं इसको। देखो गिवन quadratic equation 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. So a is equal to 2, b is equal to -6 and c is equal to 3। c is equal to 3 हम जानते हैं d is equal to b square minus 4ac। तो d is equal to b, b क्या दे रखा है -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या दे रखा है 2, सी क्या दे रखा है 3। तो टी इक्वल टू 6 का -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 36 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। डी इज इक्वल टू 12। क्या होगा डी की वैल्यू 12 होगी। लो क्या हो गया डी की वैल्यू 12 मिली है। तो डी की वैल्यू 12 मिली है तो डी ग्रेटर देन 0, तो 12 ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो क्या होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा कि नहीं होगा। जब होगा तो रूट 100 बता दें, रूट बता दें तो बताते हैं। तो यहाँ देख x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a x इज इक्वल टू माइनस बी तो +6 हो जाएगा। क्या देखिए माइनस है ऑलरेडी -6 प्लस माइनस डी में 12। डी की वैल्यू कितनी मिली है 12 ना, 2 इंटू 6 2। एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अब यहाँ पे रूट के अंदर 12 दे रखा है तो रूट के अंदर 12 दे रखा है तो 2 इंटू 3 कर सकते हैं क्या 2 2 या 4 4 4 3 या 12। तो 2 पेयर बना तो एक बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर ले लिया तो रूट 3 अंदर बचा कौन 4। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 4 4 4 4 2 2 से कैंसल। तो देखो यहाँ से रूट क्या मिल गया यहाँ पे। इसके आगे हम सोल्व करते हैं तो इसके आगे यहाँ पे करना है तो 2 2 नीचे 2 बचा तो क्या मिला देखो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2। तो देखो दो रूट कौन कौन हो गए ऐसे x इज इक्वल टू एक होगा 3 प्लस √3/2। अगला कौन सा होगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √3/2। देखो ये x की वैल्यू अलग ये अलग रियल तो है परंतु अलग अलग है। तो एक रूट ये होगा दूसरा रूट ये होगा ना वो। तो ये नेचर ऑफ रूट पता करने का तरीका होता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है तो
नोट कर लो, और नोट करो यार, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो पे कमेंट भी करो, कमेंट करो तो और ये अच्छे से एक्सप्लेन करें। ठीक है, थोड़ा सा देख रहा हूँ ना, इस पे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है।